जय हिंद साथियों। मैं मयंक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस बेहतरीन से क्लास में। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास के माध्यम से हम पढ़ेंगे संज्ञा के विषय में। संज्ञा क्या है, संज्ञा के प्रकार क्या है और संज्ञा का हम निर्माण किन किन तरीके से कर सकते हैं, और उनके विशेष जो इनके जो PYQ हैं यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं उनको भी हम हल करेंगे। जो PYQ हैं वो कुछ कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन, ये सारे क्या हैं आपके PYQ हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञा है क्या। अगर हम संज्ञा के विषय में चर्चा करें तो संज्ञा क्या चीज़ है। तो जो संज्ञा है यानी संज्ञा जो है हमारी आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं जो आपको दिखाई देती हों या ना दिखाई देती हों, वो सारी चीज़ें क्या है संज्ञा। जैसे कोई वस्तु हो गया, कोई स्थान हो गया, कोई व्यक्ति हो गया, या जो ये तो सारी चीज़ें क्या है दिखाई देने वाली, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी हमारी संज्ञा हो जाएंगी। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि संज्ञा के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें मूल प्रकार से एक दिखाई देने वाली जो कि अभी बात आई, कोई व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, स्थान हो गया, और दूसरी अदृश्य वस्तुएं जैसे हमारे मन का भाव, वो क्या हो जाएगा अदृश्य हो जाएगा। तो संज्ञा तो यहीं से क्या हो जाता है, यानी संज्ञा क्या होगा, संज्ञा की परिभाषा की अगर हम बात करें अपने शब्दों में तो संज्ञा क्या है, हमारी आसपास की जो भी वस्तुएं हैं जो दिखाई दें यानी या ना दिखाई दें उसे हम क्या कहेंगे संज्ञा। यानी किसी भी वस्तु का जो नाम है वो क्या हो जाएगा संज्ञा हो जाएगा। जिस शब्द से हम किसी वस्तु को संबोधित करते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे संज्ञा बोलेंगे। अगर हम परिभाषा की बात करें तो क्या हो जाएगा, किसी वस्तु स्थान व्यक्ति व भाव को क्या कहेंगे संज्ञा कहते हैं। क्या हो जाएगा, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान या भाव के नाम को हम क्या बोलेंगे संज्ञा बोलेंगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कोई वस्तु हो गई हमारी, जैसे बाल्टी ले लें, ठीक है, मग ले लें, ये सारी चीज़ें क्या हो गई वस्तु। स्थान जैसे क्या हो गया हिमालय, पुस्तक हो गया, ये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा स्थान का नाम हो गया। व्यक्ति की नाम बात करें जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, और भाव की बात करें तो जैसे क्रोध, ठीक है, क्रोध हो गया और खुशी हो गई, ये सारी चीज़ें क्या हैं संज्ञा हैं, ठीक है। अब हम बात करें अगर संज्ञा के प्रकार की, तो संज्ञा की प्रकार की अगर हम बात करें तो ये मूल रूप से दो प्रकार की होती हैं। संज्ञा को तीन प्रकारों में बांटा गया, मतलब प्रकार को भी तीन प्रकार में, मूल रूप में, प्राचीन में क्या माना जाता है, आधुनिक में, यानी तीन तरीके से बांटा गया है। तो अगर हम बात करें मूल प्रकार की, मूल रूप में, मूल रूप में जो है ये दो हो जाएंगी। पहली यथार्थवाचक यानी जो दिखाई देती हैं वास्तव में, ठीक है, और दूसरी हो जाएगी भाववाचक। यथार्थवाचक में अगर हम बात करें, यथार्थवाचक, और दूसरी हो जाएगी भाववाचक। भाववाचक, और इनके जो PDF होंगी वो सारी चीज़ें आपकी ऐसी की ऐसी कहाँ मिल जाएंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। पहली कौन सी हो जाएगी यथार्थवाचक, दूसरी भाववाचक संज्ञा।
अगर हम बात करें यथार्थवाचक, इसमें भी प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो पहला हो जाएगा व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हो जाएगा जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरे की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा? पदार्थवाचक। पदार्थवाचक संज्ञा। और चौथे की बात करें तो यहां पर आपका हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। और इसमें क्या हो जाएगा? भाववाचक में अपना भाववाचक ही हो जाएगा। तो मूल रूप से बात करें तो दो, कौन कौन से? यथार्थवाचक और भाववाचक। यथार्थवाचक में भी कौन कौन से आएंगे? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक। इसी में अगर हम बात करें, अब ये तो हो गया मूल रूप से। अगर हम बात करें प्राचीन हिंदी के अनुसार तो कौन से हो जाएंगी? प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार। तो प्राचीन हिंदी के अनुसार जो हो जाएंगी वो 5 हो जाएंगी। अच्छा देखो, इसको याद करने का अगर हम तरीका बताएं तो क्या हो जाएगा? जैसे प्राचीन में क्या है? पा से क्या हो जाएगा? 5, तो प्राचीन में 5 हो जाएंगी। और मूल रूप से 2 हो जाएंगी, ठीक है, मूल रूप से 2, प्राचीन में 5। अगर यहीं पर हम बात करें आधुनिक, आधुनिक में आ आता है तो आ जो है ये 3 के, ये आ में क्या है? ये 3 के तरीके दिख रहा, तो आधुनिक में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो मूल रूप से 2, प्राचीन 5 और आधुनिक में 3। अब देखिए इसमें कौन कौन से प्रकार हो जाएंगे। जैसे तो इसमें भी वही, पहला क्या हो जाएगा? पहला आपका व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। दूसरा जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अगर चौथे की बात करें तो हमारा पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा। और पांचवे की बात करें तो समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो ये टोटल प्राचीन में कितने थे? 5। अब अगर हम बात करें आधुनिक की, देखिए आधुनिक में कितना हो जाएगा? 3। आधुनिक हिंदी के अनुसार, तो आधुनिक हिंदी के अनुसार 3 हो जाएंगे। 3 में कौन कौन से? तो पहला व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। दूसरा भाववाचक, भाववाचक। और तीसरा जातिवाचक। देखिए अब आप कहेंगे कि इसमें पदार्थवाचक और समूहवाचक कहाँ गया? तो जो पदार्थवाचक और समूहवाचक को जातिवाचक के ही अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत? जातिवाचक के। तो पदार्थवाचक
और कौन सा, समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो मूल रूप से दो, मूल रूप से कितने हो जाएंगे, दो प्रकार से, भाववाचक और यथार्थवाचक। अगर बात करें आज प्राचीन में 5 से 5, तो प्राचीन में 5 प्रकार, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और पदार्थवाचक। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा की प्रकार की बात करें तो 3, कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। और जातिवाचक के ही अंतर्गत क्या दिया गया है, पदार्थवाचक और समूहवाचक। अगर कहीं पर आपको ऑप्शन में ऐसे मिलता है कि पदार्थवाचक हो, कोई भी संज्ञा पदार्थवाचक या समूहवाचक हो, और ऑप्शन में ना तो आपको पदार्थवाचक दिया हो ना समूहवाचक दिया हो, ठीक है, पदार्थवाचक हो और उस आपको ऑप्शन में पदार्थवाचक नहीं दिया गया होगा तो आप जातिवाचक पर टिक करेंगे क्योंकि इसी के अंतर्गत आती है। समूहवाचक का दिया गया हो और समूहवाचक ऑप्शन में ना हो तो आप जातिवाचक को टिक करेंगे। अभी तक तो हम बात किए प्रकारों की, ठीक है, संज्ञा कितने प्रकार के हो जाएंगे, तो मूल रूप से 2, प्राचीन में 5, आधुनिक में 3। अब इन सभी के विषय में जानेंगे कि किनको हम व्यक्तिवाचक बोलेंगे, किनको जातिवाचक बोलेंगे, किनको भाववाचक बोलेंगे, या कैसे पहचानेंगे, किसको हम पदार्थवाचक पहचानेंगे, ये सारी चीज़ें हो गई, और किसको हम समूहवाचक के अंतर्गत रखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहला हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो ऐसी वस्तुएं जो पूरे दुनिया में इकलौती हो यानी एक हो, व्यक्ति का मतलब, व्यक्तिवाचक का मतलब पूरी दुनिया में ऐसी वस्तु जो क्या हो, एक हो या विशेष हो, अपने आप में अकेली हो, अपने आप में क्या हो, विशेष हो या अकेली हो या एक हो, ठीक है, क्या हो जाएगा, विशेष हो, कैसी हो, विशेष हो प्लस अकेली हो, विशेष हो अकेली हो, और इसी में आपको कह दें दृश्य हो यानी दिखाई दे, तो ऐसी वस्तुएं क्या हो जाएंगी, भाववाचक। जैसे हम बात करें कि कोई व्यक्ति हो गया राम, देखिए राम, अच्छा राम नाम के लड़के आपको बहुत सारे मिल जाएंगे या श्याम नाम के, सभी नाम के बहुत लड़के, लेकिन बात करें कि राम के जैसे शकल, ठीक है, फेस उसका, उसी की तरीके बाल, उसके तरीके नाक कान, ये सारी चीजें सभी में सेम टू सेम तो मिलेगी नहीं, तो राम क्या हो जाएगा, अपने आप में विशेष हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कोई स्थान हो गया, जैसे हम बात करें हिमालय, हिमालय, तो हिमालय, हिमालय क्या है, पर्वत है, लेकिन हिमालय पर्वत जैसा और भी पर्वत है, नहीं है, हिमालय अपने आप में क्या है, विशेष है, इसलिए इसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। जैसे हम बात करें मेरठ, तो मेरठ जो शहर है यानी ये स्थान हो गया, जो मेरठ है, मेरठ शहर तो बहुत सारे हैं लेकिन मेरठ शहर जैसा और शहर होगा कहीं, नहीं होगा, तो इसलिए इसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। जैसे प्रयागराज हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, किसके अंतर्गत आएंगी, व्यक्तिवाचक। लेकिन जैसे व्यक्तिवाचक आ गया, तो अगर हम जैसे बात करें हिमालय, राम क्या है, लड़का है, अगर लड़का आएगा तब भी व्यक्तिवाचक के अंतर्गत रखेंगे, नहीं, क्योंकि लड़कों के जैसा और लड़के हैं, लड़के के जैसे और लड़के हैं, इसलिए वो व्यक्तिवाचक नहीं होगा, वो जो लड़के की जाति को दर्शा रहा है, इसलिए लड़का क्या हो जाएगा, जातिवाचक। लेकिन लड़के में भी किसी का नाम ले लिया जाए, जैसे राम, श्याम, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी व्यक्तिवाचक। हिमालय क्या है, पर्वत है, तो पर्वत की बात होगी यानी पर्वत के जैसे और पर्वत, यानी पर्वत की जाति को दर्शा रहा है, यानी पर्वत की बात होगी तो क्या होगा, आपका पर्वत होगा तो जातिवाचक, पर्वत का नाम ले लिया गया तो
आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। इसी प्रकार से मेरठ, मेरठ क्या है? शहर है, तो शहर क्या हो जाएगा? शहर शब्द आया तो शहर क्या हो जाएगा? आपका जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन मेरठ क्या है? अपने आप में विशेष है, इकलौती है, तो इसलिए इसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे? व्यक्तिवाचक। दूसरा जातिवाचक, जाति वाचक संज्ञा। यानी इसके अंतर्गत क्या हो? अपनी जाति को, जैसे अभी बताए राम, राम क्या है? लड़का, तो लड़का क्या करता है? अपनी जाति को दर्शाता है, यानी पूरे लड़कों की, लड़के की जाति की, यानी लड़कों की जैसे और लड़के पाए जाते हैं। शहर के जैसा और शहर पाया जाता है, यानी जिसके जैसे और हों, जिसके जैसे और हों। जिसके जैसे और हों, उसको हम क्या बोलेंगे? जातिवाचक। अच्छा, ये जो होता है ये सदैव, जो व्यक्तिवाचक होता है ये सदैव एक वचन होता है, सदैव एक वचन। अब देखो, राम को आप रामो तो कहेंगे नहीं, ठीक है। हिमालयो बनेगा नहीं, एक वचन ही रहेगा। मेरठो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन लड़का जो है, लड़का क्या हो जाएगा? लड़को, यानी लड़का के जैसे और, यानी इसको क्या कर सकते हैं? हम बहुवचन बना सकते हैं। बात करें तो क्या हो जाएगा? बहुवचन बना सकते हैं, ठीक है, सकते हैं, ठीक है। अब इसमें और बात करें ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? दृश्य ही होगा, ठीक है। कैसा होगा? दृश्य होगा। बात करें तो ये भी क्या होगा? दृश्य होगा। केवल भाववाचक संज्ञा जो होगी वो अदृश्य होगी, बाकी सारी दृश्य होंगी। अब इसमें बात करें तो जैसे क्या हो गया? राम, तो राम क्या है? लड़का, तो लड़का क्या हो जाएगा? जाति, यानी लड़कों की जाति को दर्शा रहा। हिमालय, हिमालय क्या है? पर्वत, तो पर्वत के जैसे और पाए जाते हैं ना पर्वत, जैसे हिमालय, माउंट एवरेस्ट या और सारी चीजें, ठीक है। अब मेरठ, मेरठ क्या है? शहर, तो ये शहर क्या हो जाएगा? शहर के जैसे और शहर पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। तो आप पढ़ चुके व्यक्तिवाचक, जिनके जैसा कोई और ना हो, और जातिवाचक जिसके जैसा और पाया जाए, ठीक है। अब जैसे इसका हम बहुवचन बनाएंगे, लड़कों, पर्वतों, शहरों, ठीक है, बहुवचन बना सकते हैं। लेकिन व्यक्तिवाचक का हम क्या कर सकते हैं? बहुवचन नहीं बना सकते, यानी वो सदैव एक वचन ही होंगे। तीसरे की बात करें हम, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अगर हम बात करें भाववाचक संज्ञा की, तो भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा जिसको हम देख ना सके, ऐसी वस्तुएं जिसको हम देख ना सके, या नवीन सर के स्टाइल में बोले तो जिसको हम प्लेट में ना रख सकें, ठीक है। यानी ऐसी वस्तुएं जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, यानी टच नहीं कर सकते या देख ना सके, उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे हम? भाववाचक। तो ये क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी पहचान इसकी अदृश्य होगी, अदृश्य होगी। या जैसे नवीन सर के स्टाइल में बोले तो प्लेट में ना रख सकें, में ना रख सकें, ठीक है। ठीक है, अब ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, जिसको टच भी ना कर सकें, यानी छू ना सकें, छू ना सके, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हो जाएंगी? जैसे हम बात करें, कौन कौन सी चीजें हो जाएंगी? सुख, जैसे क्या हो जाएगा? सुख, दुख,
ये सारी चीजें हो गई। इसी में अगर हम बात करें बुढ़ापा, बुढ़ापा हो गया, बचपन हो गया। अब आप तो कहेंगे कि सुख, यानी सुख को कोई कि जैसे कोई व्यक्ति हंस रहा था तो उसको देखे, तो कहे सुख देख नहीं सकते। आप सुखी व्यक्ति देख सकते हैं, लेकिन सुख को आप नहीं देख सकते, दुख को नहीं देख सकते। दुखी व्यक्ति को देख के आप बता सकते हैं कि वो दुखी है, लेकिन आपको दुख दिखाई नहीं देगा। बुढ़ापा भी नहीं देख सकते, ठीक है। बूढ़ा व्यक्ति आप देख सकते हैं, लेकिन बुढ़ापा नहीं देख सकते। या हम जैसे बात करें कि बुढ़ापा को टच कर सकते हैं, बूढ़े व्यक्ति को टच कर सकते हैं, लेकिन बुढ़ापा को नहीं टच कर सकते, छू नहीं सकते। सुख को छू सकते हैं, नहीं, सुखी व्यक्ति को छू सकते हैं, लेकिन सुख को नहीं। इसी प्रकार से छोटे बच्चे को छू सकते हैं, लेकिन बचपन को हम छू नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाएंगी? आपकी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगी। अगर इसके बाद हम आगे बात करें तो आपका व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे पदार्थवाचक संज्ञा के विषय में। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे जो जातिवाचक संज्ञा है, इसी के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा को भी रखा गया है। किसको? प्राकृतिक आपदा को। जैसे भूकंप हो गया, प्राकृतिक आपदा को भी इसी के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बात करें, जैसे किसी का नाम हो गया नेहरू, जैसे नेहरू है, ठीक है। अब बात करें नेहरू की, तो अगर जैसे बोले पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वो क्या हो जाएंगे आपस में? एक क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक। जैसे हम बात करें इसी में यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनता है। जैसे यहाँ से क्या होता है, कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ये अपने आप में क्या थे? विशेष थे। लेकिन हम बात करें नेहरू की, किसी की उपाधि, उपाधि उपाधि किस में आएगी? ये उपाधि दी गई थी इनको। तो नेहरू की बात करेगा, नेहरू क्या आएगा? नेहरू से हम ये नहीं समझ लेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही। नेहरू, नेहरू अपने आप में क्या? नेहरू शब्द जो है जातिवाचक है, लेकिन हम बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। जैसे बोले गांधी, गांधी से आशय ये नहीं होगा कि गांधी यानी महात्मा गांधी के विषय में बात हो रही। गांधी क्या है? उपाधि है या सरनेम है। तो सरनेम को हम किस में रखेंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। जैसे बोले देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तो जयचंद क्या हो रहा है? एक जाति को दर्शा रहा है, यानी गद्दार को दर्शा रहा है। तो जयचंदों क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आपका जातिवाचक। लेकिन बात करें जयचंद, अगर बात करें जयचंद, तो जयचंद क्या है? अपने आप में एक व्यक्ति विशेष है, यानी उसके जैसा कोई और नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज हो गई। तो जयचंद क्या हो जाएगा आपका? व्यक्तिवाचक। लेकिन कहे कि जयचंदों की कमी नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? अपने आप में, अपने आप में जयचंदों की कमी नहीं, तो जातिवाचक। इसी प्रकार से अगर एक और शब्द बात करें, जैसे, अच्छा छोड़िए, पहले हम पदार्थवाचक और जातिवाचक, सॉरी, समूहवाचक और पदार्थवाचक को पढ़ लेंगे। उसके बाद व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में कहाँ कहाँ कन्फ्यूजन हो सकती है, उसके विषय में भी आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसका अलग टॉपिक रखेंगे अभी इसी पदार्थवाचक और समूहवाचक को डिस्कस करने के बाद। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अब यहाँ पे पदार्थवाचक, तो पदार्थवाचक संज्ञा क्या हो जाएंगी? पदार्थवाचक संज्ञा, तो पदार्थवाचक संज्ञा की बात करें तो इसमें सारी चीजें जो खाई जा सके, खाई पी जा सके, या कोई खनिज लवण हो, ये सारी चीजें। अच्छा, इनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। सबसे बड़ी पहचान तो इसकी गिनती नहीं होगी, गिनती ना की जा सके। अच्छा, कुछ चीजें हैं जिनकी गिनती भी कर सकते हैं, जैसे खाने वाली चीज ही आ गई। हम बात करें केला, ठीक है। अच्छा, केला में भी
पदार्थवाचक होगा, हो सकता है जातिवाचक भी हो, आगे हम समझ लेंगे, ठीक है। तो जैसे खाने पीने वाली चीज़ें, दूध दही हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, मक्खन हो गया, ब्रेड हो गया, ठीक है, तेल हो गया, पानी हो गई, ये सारी चीज़ें पदार्थवाचक के अंतर्गत आएंगी। और खनिज के भी अंतर्गत, और जैसे खनिज हो गया, धातु हो गया, जैसे लोहा चांदी सोना, ये सारी चीज़ें पदार्थवाचक, जैसे बालू हो गया, सीमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें पदार्थवाचक के अंतर्गत आएंगी। तो पहला पहचान क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? खाने पीने वाली चीज़ें, खाने पीने वाली वस्तु, और इसी के अंतर्गत खनिज व धातु, इसी के अंतर्गत आएंगी। तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं? जैसे दूध हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, पानी हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। और अभी जैसे बात हो रही थी केले की, तो केला क्या है? केला क्या दर्शा रहा है? जाति को दर्शा रहा है। जब जातिवाचक नहीं होगा तो आप पदार्थवाचक तब लगाएंगे। जैसे केला क्या है? जाति को दर्शा रहा है। कौन सी जाति को? फलों की जात में। अच्छा, केला भी जैसे क्या हो जाएगा? केला की बात है तो फलों में सबसे अच्छा, बोले कि फलों में सबसे अच्छा केला है, ठीक है। ये अभी फिर से डिस्कस करने वाली चीजें हैं। जैसे व्यक्तिवाचक जातवाचक में काफी सारी जगह ऐसे होंगी। जैसे फल, आम क्या है? आम मीठा होता है। आम क्या होता है? मीठा होता है। तो वो हो जाएगा जातिवाचक, यानी आम क्या हो रहा है? अपने फल जाति को दर्शा रहा है। लेकिन हम कहें फलों में आम राजा है, यानी फलों में आम को विशेषता दी गई है, यानी आम के जैसा और फल नहीं पाया जाएगा। जैसे आम क्या है? मीठा है। आम क्या है? मीठा। तो आम क्या अपने फल जाति को दर्शा रहा है, इसलिए जातिवाचक, यानी जिसकी प्रजातियां उपस्थित हो। जैसे गाय, गाय अपने आप में क्या है? जातिवाचक या व्यक्तिवाचक? जातिवाचक है, क्योंकि जाति, गाय साहिवाल भी होती हैं, देसी गाय भी होती हैं। लेकिन आप बात करें देसी गाय या साहिवाल गाय, अफ्रीकन गाय, तो वो सारी चीज़ें यानी विशेष गाय, यानी अफ्रीकन गाय की जैसी और गायें नहीं पाई जाएंगी, लेकिन गाय की जैसी और गायें पाई जाएंगी। जैसे अफ्रीकन हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। तो वहाँ पे गाय क्या हो जाएगा? गाय की अगर बात हो रही तो जातिवाचक होगा। लेकिन अगर बात की जाए साहिवाल गाय, तो साहिवाल गाय क्या हो जाएगी? अपने आप में व्यक्तिवाचक होगी, ठीक है। इसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें धातु में तो क्या हो जाएगा? जैसे सोना, सोना, चांदी, और लोहा, बालू, सीमेंट, ये सारी चीजें क्या हो गई आपकी? किस में आएंगी? पदार्थवाचक में आएंगी। अगर आगे इसके बाद बात करें हम, ये तो हो गई पदार्थवाचक। इसके बाद हमारा हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी? तो जो क्या हो, जिनकी गिनती की जा सके और वो समूह में हो, ठीक है, जिनकी गिनती की जा सके या समूह का बोध कराएं, समूह का बोध हो। देखिए, इन सभी की परिभाषा लिखने को नहीं आता, ठीक है, इसलिए परिभाषा नहीं लिख रहे हैं। कैसे पहचान सकते हो वो सारी चीजें, ठीक है। तो जैसे क्या हो गया? आर्मी, आर्मी में क्या अकेला बंदा होता है? नहीं होते। पूरी की पूरी क्या होती? बटालियन होती है। आर्मी का मतलब कम कम से कम 40-50 जो बटालियन होती है उसको हम आर्मी बोलेंगे। तो आर्मी में कभी भी आर्मी एक व्यक्ति को नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे फौजी। क्या बोलेंगे? फौजी। आर्मी हो गया। और कौन सी चीजें हो गई? आर्मी, पुलिस। पुलिस भी क्या है? अपने आप में समूह को दर्शाता है, ठीक है। और क्या हो गया? गुच्छा हो गया।
गुच्छा हो गया, पुंज हो गया, पुंज हो गया। ये सारी चीजें अगर मिल रही हैं आपको तो वो क्या हो जाएगी, समूहवाचक हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करेंगे अपने पर कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर कैसे करें। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, व जातिवाचक संज्ञा में अंतर। अंतर, तो यहां पर कुछ क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं पहले, जैसे आम मीठा है और फलों का राजा आम है। फलों का राजा आम है। और दूसरा हो गया जैसे जयचंद, जयचंद, जयचंद्र या जयचंद। ठीक है, या हम बात करें जयचंदों की कमी, जयचंदों की कमी नहीं है। या ऐसे हम लिख सकते हैं विभीषण। ठीक है, तो चलो इतने से समझेंगे। तो जैसे यहाँ पर फलों में राजा आम, फल क्या है, मीठा है। फल क्या आम क्या दर्शा रहा है, अपनी जाति को, यानी फल जाति को दर्शा रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक होगा, जातिवाचक। लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है फलों में राजा आम है, यानी आम जो फलों का राजा है, यानी फलों में क्या है, आम। यहाँ पे उसकी बात हो गई, फलों में क्या है, आम राजा है, यानी फलों में आम क्या है, एक विशेष है, विशेष दर्जा दिया गया है फलों में। मीठा क्या है, आम, सॉरी, फलों का राजा कौन है, आम। तो यहाँ पे फलों में आम की चर्चा हो रही है, तो आम के जैसा अन्य फल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। इसी प्रकार जैसे बोले जयचंद, जयचंद अपने आप में एक विशेष है, व्यक्तिवाचक है। ठीक है, ये हो जाएगा पहले आपका व्यक्तिवाचक। तो जयचंद क्या है, जयचंद अपने आप में व्यक्तिवाचक है, यानी जयचंद के जैसा कोई और व्यक्ति नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कह रहा है जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद क्या हो रहा है, एक गद्दार कौम, सॉरी, एक गद्दार व्यक्ति को दर्शा रहा है, यानी गद्दार व्यक्ति के लिए वो उपाधि दी गई है, एक तरीके उपाधि के रूप में है। तो ये क्या हो जाएगा, जाति, यानी उपाधियां जहां पर होंगी, यानी उपाधि या सरनेम, जिसको उपनाम भी कहते हैं, उपनाम। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, जैसे विभीषण। विभीषण क्या है, अगर किसी व्यक्ति के विषय में बात हो, जैसे विभीषण लंका, रावण के भाई हैं, तो वहां पे विभीषण जो है रावण के भाई की बात हो रही, तो रावण का भाई एक, विभीषण अकेला था। लेकिन बात करें विभीषण की, विभीषण किसको दर्शाता, घर का भेदी। तो विभीषण क्या हो जाएगा अपने आप में, वो क्या हो जाएगा, शब्द और शब्दों के, यानी वाक्य के अनुसार हम चूज कर सकते हैं। यानी विभीषण रावण का भाई था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जातिवाचक होगा कि व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक होगा, क्योंकि रावण का भाई विभीषण इकलौता था। लेकिन बात करें कि विभीषण, ठीक है, जैसे बात करें विभीषण, घर में बात होती है तुम विभीषण हो, तो विभीषण क्या हो रही है, उसको उपाधि दी गई है, यानी विभीषण की उपाधि दी गई है, यानी वो क्या करता है, घर का भेद दूसरों को बताता है। तो इसलिए विभीषण क्या हो जाएगा, अपने आप में जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक। अब हम बात करें गाय की, तो गाय क्या हो जाएगी, अपने आप में जातिवाचक होगी, क्योंकि गायों में भी क्या होती हैं, जातियां होती हैं, प्रकार होती हैं, जिनके प्रकार हों, या लिख सकते हैं हम, जिनके प्रकार हों।
ठीक है, जैसे गायों के भी प्रकार होते हैं, घोड़ों के भी प्रकार होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में अंतर कैसे ढूंढ सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करें कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होगा। केवल और केवल देखो, जो भाववाचक ही ऐसी संज्ञा है जिसका हम निर्माण कई तरीकों से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण, संज्ञा का निर्माण। तो बात करें अगर हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण की बात करें तो क्या क्या चीजें हो जाएंगी। तो इनका जो है ये 5 प्रकार से होता है। कौन कौन से? तो पहले की बात करें तो विशेषण। अभी हम बताएंगे याद भी कैसे रखें पांचों प्रकार को। विशेषण से, क्रिया से, सर्वनाम से और जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा से और बात करें तो अव्यय से। अव्यय, ये सारे प्रकार हो गए। तीसरा, ये चौथा और ये सॉरी ये पांचवा हो गया। तो विशेषण, विशेषण यानी विशेषता किसकी किसकी बताती है? संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया की भी बताती, क्रिया की भी बताती है। विशेषता किसकी किसकी बताती है? क्रिया की भी बताती है, सर्वनाम की बताती है, जातवाचक। तो विशेषण से क्या, विशेषण किसकी किसकी? क्रिया की, तो क्रिया से हो जाएगा। विशेषण किसकी विशेषता बताई? सर्वनाम की बताती है। संज्ञा की भी बताती है, संज्ञा में भी प्रकार कौन से कि जातिवाचक के। ठीक है, और पांचवा क्या हो जाएगा आपका? अव्यय हो जाएगा। अच्छा, अव्यय की बात करें तो जैसे जो लोग नहीं जानते हैं तो अव्यय क्या है? अव्यय वे विकारी शब्द हैं, अविकारी शब्द हैं जो लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं। इसको आगे हम पढ़ेंगे तो अच्छे से जान जाएंगे। ठीक है, अव्यय बस यहाँ पर इतना ध्यान रखेंगे कि अव्यय क्या है? वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक की दृष्टि से ना बदलें। ठीक है, अब पहला देखेंगे किससे? विशेषण से। क्षण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले तो विशेषण जैसे क्या हो गया हमारा? सरल हो गया, व्यक्ति को दर्शाता है। नहीं, कोई व्यक्ति कैसा है? सरल है, कठोर है, कुटिल है, कैसा भी है। तो सरल से क्या हो जाएगा? सरलता। सरलता क्या है? भाव है, मन, व्यक्ति के अंतर अंदर का भाव है, उसी को हम क्या बोलेंगे? भाववाचक। आगे बात करें वीर। वीर क्या है? विशेषता, यानी व्यक्ति की विशेषता बताता कि वीर कैसा है, व्यक्ति कैसा है, वीर। तो वीर से क्या हो गया? वीरता। कोई व्यक्ति शांत है, शांत क्या दर्शाता है? विशेषता को, तो यहां से क्या हो जाएगी? शांति हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब आगे हम बात करें, ये तो विशेषण से हो गया। दूसरा क्रिया से। क्रिया से, क्रिया से कैसे? देखिए, क्रिया से जैसे गाना, गाना। तो गाना से क्या हो जाएगा? गान। क्या हो जाएगा? गान। ये क्या है पद में? क्रिया से, यानी ये क्या बन गया? गाना क्या है? क्रिया, यानी कोई काम कर रहा है। तो गान क्या हो जाएगा? अपने आप में भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। आगे जैसे उड़ान, उड़ान से उड़ना हो गया।
ये हो गया। और क्या हो जाएगा इसके बाद, जैसे बाप की बात करें तो बाप से बपौती हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। और जैसे क्या चीज़ें हो सकती हैं, बनाना, बनाना से बनावट हो गया। ये सारी चीज़ें आपकी क्रिया द्वारा बनेंगी। अब क्रिया के बाद ये दूसरा हो गया क्रिया, और तीसरे की बात करें तो क्रिया किससे, विशेषता किसकी किसकी थी, क्रिया की, उसके बाद सर्वनाम से, फिर जातिवाचक संज्ञा से। तो सर्वनाम से कैसे हो जाएगा, जैसे अपना, बात करें अपना, अपना क्या है, सर्वनाम है, तो अपना से क्या हो जाएगा, अपनापन, अपनापन। ये क्या है, भाववाचक। अपनापन को छू सकते हो नहीं, अपने व्यक्ति यानी जिससे लगाव है उसको छू सकते हो, लेकिन अपनापन को नहीं छू सकते हो। जैसे सर्व, सर्व, सर्व से क्या हो जाएगा, सर्वदा या सर्वस्व, सर्वस्व या सर्वस्व, ठीक है। ये सारी चीज हो गई। जैसे निज, निज से निजता, ठीक है। आपको नीचे देखिए पीडीएफ में ही हम आपको क्या कर देंगे, नीचे नोट्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आपको हम अच्छे से कम 100 से 150 ऐसे शब्दों को भेज देंगे। पहले क्या होगी, इधर आपका शब्द होंगे और उनके द्वारा बनाए गए क्या हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो इसके बाद कौन सा बचा, सर्वनाम के बाद जातिवाचक संज्ञा से, जाति वाचक संज्ञा से। तो बात करें अगर हम जातिवाचक संज्ञा से, तो जातिवाचक संज्ञा से कौन कौन सी हो जाएंगी, अच्छा जातिवाचक संज्ञाएं कैसे, जो कौन कौन सी हो जाएंगी, जैसे हम बात करें इंसान, इंसान पूरी जाति को दर्शा रहा तो क्या हो जाएगा, इंसानियत, इंसानियत हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें जैसे बच्चा, बच्चा से बचपन हो गया, ठीक है। इंसान को छू सकते हो लेकिन इंसानियत को नहीं, ठीक है। और बच्चा से बचपन हो गया। और जैसे हम बात करें औरत, तो क्या हो जाएगा, औरताना, औरताना, ठीक है। जैसे, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब लास्ट बात करें किससे हो जाएगा, तो अव्यय से, तो अव्यय से, अव्यय से, जैसे कठिन। अच्छा अभी बात किए थे कि अव्यय क्या है, तो जो लिंग वचन कारक के दृष्टि से ना बदले, जैसे मैं पढ़ता हूं या वह पढ़ता है, ठीक है। तो वह जो है पढ़ता है तो क्या हो जाएगा, पुरुष है, लेकिन वह पढ़ती है, ती है, तो वह किसके लिए हो गया, स्त्रीलिंग के लिए, तो वह क्या हो गया, बदल गया। लेकिन हम बोले कठिन, कठिन क्या है, कठिन को नहीं बदल सकते, चाहे लिंग कालक खालक कार कुछ भी लगा लो, ठीक है। जैसे कठिन, तो कठिन से क्या हो जाएगा, कठिनता, ठीक है। जैसे हम बात करें कठिन, तो कठिन से क्या हो जाएगा, कठिनता, ठीक है। इसके बाद बात करें तो क्या हो जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा हमारा, समीप से, समीप पे क्या हो जाएगा, समीप पे हो जाएगा। बहुत से, बहुत से बहुतायत, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। अच्छा एक चीज और, कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए, तो यहाँ से पहले रुक जाइए। तो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे क्या हो गई, अगर हम बात करें जैसे बाजार हो गया, दूसरे पेन से लिखेंगे,
चलिए इससे लिख लेंगे। तो यहां पर जैसे हम बात करें कि पद क्या हो जाएगा, पद किसके अंतर्गत आएगा। अगर हम बात करेंगे पद तो जातिवाचक के अंतर्गत, पद किसके अंतर्गत, जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। जैसे बात करें यशोदा, यशोदा क्या हो जाएगी, जातिवाचक हो जाएगी। ठीक है, यानी जो यशोदा क्या है, एक तरीके से यशोदा जैसे लिखें हम, शब्द लिख दें, ठीक है। अब यहां पर कुछ चीजें जैसे यशोदा घर की लक्ष्मी है, घर की लक्ष्मी है, तो यशोदा को जो दिया गया है, पद दिया गया है किसकी, घर की लक्ष्मी की, तो इसलिए यहां पर यशोदा क्या हो जाएगी, शब्द के अकॉर्डिंग यानी वाक्य के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक होगी या जातिवाचक, जातिवाचक होगी। क्यों, क्योंकि इसको यशोदा को जो लक्ष्मी की उपाधि दे दी गई है, तो यहां पर क्या हो गया, जातिवाचक हो जाएगा। समझ गए। इसी के अनुसार अगर हम बात करें, ठीक है, तो जब किसी को पद दे दिया जाए, यशोदा अपने आप में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यशोदा को लक्ष्मी का पद दे दिया गया है, या यशोदा को जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो, जैसे अभय, अभय क्या है, अभय को कोई सा भी पद दे दिया जाए, ठीक है, जैसे अभय को जयचंद बोला जाए, यानी अभय क्या है, जयचंद है, तो अभय क्या हो जाएगा अपने आप में, जयचंद, यानी उसको उपाधि दे दी गई है, तो अभय अपने आप में व्यक्तिवाचक था, लेकिन शब्द के अकॉर्डिंग क्या हो गया, उपाधि दे दी गई, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, ये चीजें हो गई। दूसरा चीज हो गया जैसे बाजार, ठीक है, बाजार, तो जो बाजार है वो दुकानों का समूह है, दुकानों का समूह है, दुकानों का समूह है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, किसके, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब हम, ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं। तो आप क्या है, सर्वनाम है, आप सर्वनाम है, चलना क्या हो गया, क्रिया है, और लंबा क्या दर्शा रहा है, विशेषता को, यानी ये क्या है, विशेषण है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आकाश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा, निम्न में से संज्ञा शब्द है, तो ये क्या है, सर्वनाम है। जीना क्या है, ये भी हमारा क्रिया है। पहाड़ क्या है, संज्ञा शब्द को दर्शा रहा है। पुराना क्या कर रहा है, विशेषता को दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से किन विकल्पों के सभी शब्द व्यक्तिवाचक है, तो राम क्या है, अपने आप में व्यक्तिवाचक है। ठीक है, रामचरितमानस किताब क्या है, किताब तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन रामचरितमानस जैसी नहीं है, तो रामचरित। गंगा क्या है, नदी, तो गंगा, नदियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन नदी, गंगा नदी अपने आप में विशेष है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, निम्नलिखित में से संज्ञा है, तो गंगा क्या है हमारा, गंगा ही हो जाएगी। तो गंगा क्या है, गंगा कैसी संज्ञा है, अगर जात की बात करें तो गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक, लेकिन यहीं पर बात करता व्यक्तिवाचक, लेकिन बात करता नदी की, गंगा क्या है, नदी, तो नदी क्या हो जाएगी, अपने आप में जातिवाचक हो जाएगी, लेकिन गंगा क्या हो जाएगा, अपने आप में व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, निम्न संज्ञाओं में से एक प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध हो उसे क्या कहेंगे। एक प्रकार की वस्तु या व्यक्ति का बोध हो तो सब जाहिर सी बात है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, आगे, पशु चर रहे हैं, पशु चर रहे हैं, इसमें जो क्या हो जाएगा हमारा, तो पशु क्या हो रहा है, पशु पूरी जाति को यानी जानवर जाति को दर्शा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगी यहाँ पर, देखिए
कामायनी, कामायनी क्या है? ये पुस्तक है, अपने आप में विशेष है। आम क्या है? आम क्या हो जाएगा आपका? आम जो होगा ये आपका जातिवाचक होगा, क्योंकि आमों में भी प्रकार होते हैं, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। रसीला क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। वकील क्या हो जाएगा? जाति को दर्शा रहा, तो यहाँ पे वकील भी हो जाएगा। ठीक है, तो आम और वकील दोनों आपके राइट आंसर होंगे। ठीक है, यहाँ पर आगे बात करें। अच्छा देखिए, अब दोनों राइट आंसर है, तो यहाँ पर जब यहाँ पर आम को फलों के प्रकार में नहीं नापेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए जहाँ पर ऐसा मिल जाए कि दो होंगे, तो एक को तो हम दोनों को ऑप्शन को सही करेंगे नहीं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि आम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि आम जो है व्यक्तिवाचक में भर आता है, जातिवाचक, लेकिन वकील क्या पूरी जाति को दर्शा रहा है। ठीक है, तो वकील हमारा डी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद गाय क्या है? अभी जैसा कि बताए थे, गायों की भी प्रकार होते हैं, यानी इनके प्रकार होते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। राज्यपाल, तो ये क्या है? पद है, तो पद क्या होता है? सदैव जातिवाचक होता है, यानी राज्यपाल के जैसे और राज्यपाल भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यानी सभी देशों का मतलब सभी राज्यों के अलग अलग राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल के जैसे राज्यपाल होते हैं। दिया गया है, जिन संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा, जैसे गुण क्या हो गई? गुण में जैसे क्या हो गया? वीर हो गया। दशा की बात करें, सुखी है, दुखी है, कैसा भी है। दशा की बात करें, जवान है, बूढ़ा है, तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है? जातिवाचक के अंतर्गत आएगी? नहीं, ये आएगी हमारी भाववाचक के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आदृश्य भी हैं। ठीक है, आगे बाप का संबंधवाचक संज्ञा के रूप में होगा, क्योंकि यहाँ पर शायद टाइपिंग एरर है। यहाँ पर होगा बाप का भाववाचक होगा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा रूप होगा, तो भाववाचक संज्ञा रूप क्या हो जाएगा? बपौती होगा। क्या होगा? बपौती होगा। ठीक है, आगे बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है, तो रेखांकित शब्द में संज्ञा है बुढ़ापा। बुढ़ापा बुढ़ापा क्या है? यानी दशा को दर्शा रहा है। अगर हम बात करें भाववाचक में, तो गुण, दोष व दशा को दर्शाए। ठीक है, ये सारी रंग रूप, ये सारी चीजें अगर दर्शा रहा है, तो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा होगी। तो बुढ़ापा को हम टच नहीं कर सकते, बूढ़े व्यक्ति को टच करते हैं, लेकिन बुढ़ापा को नहीं टच कर सकते, इसलिए क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। आगे शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों कि कौन सा भेद है? तो जाहिर सी बात है, मनुष्य को छू सकते हैं, लेकिन मनुष्यता को नहीं छू सकते, तो इसलिए भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो भाववाचक संज्ञा नहीं है मनाही। मनाही को यानी कोई व्यक्ति मना कर रहा, उसको छू सकते हो? नहीं छू सकते हो, तो ये हमारा ये भाववाचक संज्ञा है। विदुता यानी कोई विद्वान व्यक्ति है, वो उसको विदुता बोलते हैं, यानी विद्वान व्यक्ति को तो छू सकते हैं, लेकिन उसकी विद्वानता को नहीं छू सकते। अब यहाँ पर सोना, सोना दो प्रकार के होते हैं, एक तो जैसे चांदी हो गया, जैसे चांदी होता है उसी प्रकार वाला, एक सोना सोने वाला। ठीक है, स्लीप वाला सोना, एक गोल्ड वाला सोना। तो यहाँ पर पहले ये वाला देख लेंगे, उसके हिसाब से ये लिखाएंगे। तो खुशी को भी हम नहीं छू सकते, इसलिए यहाँ पर ये सोना कौन सा सोना की बात हो रहा है? गोल्ड की बात हो। अच्छा, यहाँ पर अगर कोई ऑप्शन होता जो भाववाचक संज्ञा ना हो कि कोई और होता, तो यहाँ पर हम ये स्लीप वाला मान लेते, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी सोना। आगे भाववाचक संज्ञा के प्रकार, भाववाचक संज्ञा के प्रकार कितने प्रकार से बनते हैं, यानी भाववाचक संज्ञा कितनी प्रकार से? तो अभी बात किए थे कितने प्रकार? 5। कौन कौन से हो जाएंगे? विशेषण, विशेषता किसकी किसकी बताती है? तो क्रिया, सर्वनाम और जातिवाचक संज्ञा, तो ये क्या हो गए? 4, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, जातिवाचक और अव्यय। तो टोटल कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा क्या है? बीमारी, बीमारी को आप छू नहीं सकते, बीमार व्यक्ति को आप छू सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा का भेद है। तो स्वतंत्रता, स्वतंत्र व्यक्ति को छू सकते हो, ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता को नहीं छू सकते, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा? भाववाचक।
और गुणवाचक संज्ञा नहीं होता है। ठीक है, गुणवाचक भी भाववाचक के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, गुण को भाववाचक के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो सभी। अमीर क्या है? भाववाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही। ठीक है, अमीर व्यक्ति को छू सकते हो लेकिन अमीर को नहीं छू सकते। गरीब, गरीब क्या है? गरीबी। अच्छा देखिए एक चीज और, जैसे ठीक है इसमें नहीं आएगा, तो जैसे अमीर हो गया तो अमीर व्यक्ति को छू सकते हो लेकिन अमीर को नहीं छू सकते। करीब ये भी है, लेकिन समूह क्या है? समूह को दर्शा रहा है। मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा है, तो मिठास भी भाववाचक संज्ञा है लेकिन समूह नहीं है। तो यहाँ पे जैसे पुस्तक हो गया, तो पुस्तक क्या है अपने आप में? पुस्तक क्या है? पुस्तक जाति को, ये जातिवाचक हो गया। गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक हो गई थी, ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद रसीला भाववाचक है बिल्कुल। कड़वाहट भाववाचक है। बुढ़ापा भाववाचक, इसको भी टच नहीं कर सकते। और उन्नति को भी नहीं टच करते, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। धैर्य इसमें है, सही है, ये भी भाववाचक है। चालाकी भाववाचक है। उदासी भाववाचक है, लेकिन सूर्य क्या है हमारा? भाववाचक संज्ञा नहीं है। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो समूहवाचक, सभा समूह को दर्शा रही है, तो ये गलत हो गए। कक्षा में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, ये भी नहीं होगा। भीड़ में भी बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, तो दौड़ क्या हो जाएगा? ये हमारा भाववाचक संज्ञा होगी। यानी दौड़ते व्यक्ति को छू सकते हैं लेकिन दौड़ को हम बिल्कुल नहीं छू सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से संज्ञा शब्द है? हरा संज्ञा शब्द है, तो इसमें देखिए हरा क्या है? रंग। तो हरा जो है संज्ञा शब्द है, इसमें सभा भी है। गहरा देखिए हरा जो है किसी किसी चीज की, वस्तु की क्या कर रही? विशेषता बता रही है। ये क्या है? विशेषण है। पतला किसी व्यक्ति की विशेषता बता रही है। सभा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। और गहरा क्या हो है? किसी चीज की विशेषता बता रही। कुआं गहरा है तो कुएं की विशेषता बता रही है। ठीक है, कपड़ा हरा है तो कपड़े की विशेषता हरा बता रहा है। व्यक्ति पतला है तो व्यक्ति की विशेषता बता रही है। ठीक है, आगे निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं? अच्छा, द्रव्यवाचक बोलो या पदार्थवाचक बोलो, दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो खटाई क्या हो जाएगी? खटाई खाया जाता है, संज्ञा है, कि यहाँ पर शायद मिसप्रिंट हो गई। खटाई खाई जाती है तो द्रव्यवाचक में आ जाएगी, ये भी। मिठाई भी आ जाएगी और दूध भी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ठंड नहीं आएगा, ये भाववाचक है, तो यहाँ पर शायद द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक होता है, किस नंबर में हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ठीक है खटाई यानी कोई वस्तु। ठीक है, आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 22, अचूक दिया गया है। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है, यानी विशेषण अचूक से क्या हो जाएगा? अचूक निशाना। ठीक है, तो अचूक किसकी विशेषता बता रहे? निशाने की, तो निशाना क्या हो जाएगा? ठीक है, अचूक के साथ ठीक है, आगे देखिए इसके साथ अचूक क्या हो जाएगा? निशाना सही बैठ रहा है, यानी इसके साथ सही संज्ञा शब्द। ठीक है, इसके बाद देखेंगे यहाँ पर एक आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? अपशब्द, तो यहाँ पर अपशब्द पर रेखांकित है। ठीक है, तो हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, तो अपशब्द क्या हो जाएगा हमारा? विशेषण होगा? बिल्कुल नहीं, अपशब्द विशेषण नहीं है। आगे बात करें अव्यय, अपशब्द नहीं है, उपसर्ग नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अपशब्द क्या है? संज्ञा शब्द है। आगे बात करें हम क्वेश्चन नंबर 23 की, संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से कौन सा सही है? भय से भयालु, ये भी गलत है। भय से भयातुर गलत है, लेकिन भय से भयानक ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, भय से सही जो बनेगा क्या बनेगा? सही हो जाएगा। आगे हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 25, जिस
में शब्दों के शुद्ध रूप का प्रयोग के नियम के रूप में निरूपित देखिए, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप का प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? शुद्ध रूप से यानी शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाएंगी? व्याकरण के अंतर्गत आएंगी। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम क्या हो जाएगा? तो शहर का नाम अगर दिया गया है तो पहले ही बताए थे, जैसे मेरठ बताए थे, तो मेरठ क्या है? व्यक्तिवाचक। या हम बात करें, ठीक है, तो सारे शहर क्या होंगे, लेकिन शहर शब्द क्या है? आपस अपने आप में जातिवाचक है, लेकिन शहर का नाम दे दिया जाए तो ये, जैसे आप मेरठ में रहते हो तो मेरठ क्या है? व्यक्तिवाचक। अयोध्या में रहते हैं, अयोध्या व्यक्तिवाचक। लखनऊ, लखनऊ व्यक्तिवाचक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके के मोल। लाख टके का मोल। तो रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है, क्या हो जाएगा? तो बड़े, बड़े जो है, बड़े किसी बड़े व्यक्ति के विशेष में बात हो रही, जो बड़े शब्द, बड़े व्यक्ति का मतलब है जो अपने आप में विद्वान है, ज्ञानी है। तो ये सारी चीजें, विद्वान व्यक्ति किसके अंतर्गत आएगा? संज्ञा शब्द के अंतर्गत आएगा, विशेषण तो है नहीं, तो ये संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करें तो द्वार द्वार भटकना प्रयुक्त द्विरिक्त द्वार द्वार है। तो द्वार द्वार क्या है? ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 28, इसमें जो हो जाएगा हमारा, देखिए ये पारस्परिक संबंध बताने का अर्थ बिल्कुल नहीं है, संबंध नहीं बता रहा है। ठीक है, आगे देखिए अतिशयता प्रकट करने का अर्थ, ये भी नहीं होगा। भेद बता रहा है, बिल्कुल नहीं बता रहा है, भेद बताने का अर्थ नहीं है। अतिशयता मतलब अधिक, और ये पारस्परिक यानी संबंध भी नहीं बता रहा है, अतिशयता यानी अधिकता को भी नहीं बता रहा, भेद को भी नहीं बता रहा है, समग्रता प्रकट करने का के लिए अर्थ। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्ति को क्या कहते हैं? संज्ञा के साथ आने वाली विभक्ति को क्या बोलेंगे हम? संश्लिष्ट बिल्कुल नहीं, विश्लिष्ट बिल्कुल नहीं, श्लिष्ट बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? राइट, रुकिए रुकिए, विश्लिष्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्लिष्ट होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये भी हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की। हमारे देश में जयचंदो, अभी पहले ही बताए थे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि जयचंद जाति को दर्शा रहा है। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें से भाववाचक संज्ञा है तप। तप को हम देख सकते हैं, कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है, लेकिन उसको हम छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। ठीक है, तीर को छू सकते हैं, भरत को छू सकते हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। अच्छा, चिंता, चिंता और तप, अब इसमें से दोनों चीज को अगर हम देखें तो तप क्या हो जाएगा? देखिए, तो यहाँ पर जो है चिंता तब जो है किसी व्यक्ति द्वारा की जा रही, तब क्या हो रहा, किया जा रहा है, तो ये क्या हो सकता है? एक तरीके से हम क्रिया भी बोल सकते हैं, लेकिन चिंता जो है मन के भाव और दशा को बता रहा, तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा चिंता हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। अगर ये चिंता की जगह पर और कोई होता तो हम तप को ही क्या मानते? भाववाचक संज्ञा मान लेते। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कौन सा हमारा ऑप्शन सटीक बैठ रहा है। ठीक है, तो आगे देखेंगे राष्ट्र। ठीक है, ये पूरा लिखा है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है, तो क्या हो जाएगा? राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी हमारी? राष्ट्रीय गलत, राष्ट्रीयता गलत, सौराष्ट्र गलत, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता हो जाएगा, राष्ट्रीयता। ठीक है, राष्ट्रीयता हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, इसकी अब बात करें, रुकिए एक मिनट, इसको सही कर दें हम, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीयता हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो सुंदर की भाववाचक संज्ञा है, तो सुंदरता हो जाएगी या सौंदर्य होगा? तो सुंदरता और सौंदर्य दोनों ये हमारे राइट आंसर है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से है तो प्रयागराज शहर अपने आप में विशेष है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, व्युत्पत्ति के आधार पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद, यानी उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने थे, बताइए। तो इसमें जो हो जाएगा आपका, देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर, तो व्युत्पत्ति यानी शुरू में, यानी टोटल कितने प्रकार के होंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करें तो इसमें हो जाएगा 3 प्रकार से। कौन कौन से, तो व्युत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करें तो कौन कौन से हो जाएंगे, पहला तो व्यक्तिवाचक, दूसरा भाववाचक, तीसरा जातिवाचक। ठीक है, और जातिवाचक के ही अंतर्गत ही क्या आ जाएंगे हमारे, जातिवाचक के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जातिवाचक के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, बाकी जो बते हैं 2। इसके अलावा दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है, पदार्थवाचक, बिल्कुल नहीं, दास से बना है दासत्व। ठीक है, यानी ये जातिवाचक से बना है तो कौन सा संज्ञा हो जाएगा, भाववाचक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए त्रिपीटक, त्रिपीटक क्या है, देखिए त्रिपीटक जो है एक किताब है। ठीक है, त्रिपीटक क्या है, एक किताब है। तो ये क्या हो जाएगा, यानी 3 किताबों, यानी उन्हीं 3 किताबों को त्रिपीटक कहा गया, यानी ये आपस में विशेष हैं, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक होगा, बिल्कुल। तो ये भारत क्या है, भारत तो देश है, लेकिन भारत के जैसा और देश पाए जाते हैं, बिल्कुल नहीं। गंगा की जैसी और नदियां पाई जाती हैं, नहीं। लेखक यानी लेखक के जैसे और लेखक, यानी लेखक अपनी जाति को दर्शा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, लेखक हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। कवि क्या है, कवि क्या है, कवि जाति को दर्शा रही, इसलिए क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, इनमें से भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है तो अमीर क्या है, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। गरीब क्या है, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। भिक्षुक, भिक्षुक क्या है, भिक्षुक क्या है, भिक्षुक जाति है, एक जाति है। लेकिन अमीर की अमीरी क्या है, अमीरी को हम छू नहीं सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, अमीर व्यक्ति को छू सकते हैं लेकिन अमीरी व्यक्ति को नहीं छू सकते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अमीरी क्या हो जाएगा हमारा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, तो लंका के रावण की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा। अच्छा देखिए, इसमें कुछ और पूछा है, इस वाक्य में रेखांकित अंश है, तो इसमें देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यही यहाँ से ये जो रेखांकित यही है, तो इसमें क्या है, विशेषण पदबंध है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्रिया यानी इसमें विशेषता थोड़ी बता रही है। देखिए इसमें विशेषण यानी पहले अगर होता, जैसे पहले यहाँ पर होता विद्वान, ठीक है, ये सारी चीजें, तो ये विशेषण होता। क्रियापद बंध बिल्कुल नहीं, संज्ञा पदबंध है। ठीक है, यानी इसको जो विद्वान है, विद्वान क्या, विद्वान की संज्ञा दी गई है। ठीक है, आगे सर्वनाम पदबंध भी नहीं होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 41, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही संज्ञा पदबंध का विकल्प हो। जैसे 4 ताकतवर लोग उस अलमारी को उठा पाएंगे, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा पदबंध संज्ञा के अनुसार, तो वो हो जाएगा 4 ताकतवर लोग। ठीक है, तो 4 ताकतवर लोग। आगे क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित वाक्य के अनुसार संज्ञा उपवाक्य का विकल्प बताइए। तो इस पहला दिया गया है, सॉरी, दीपक ने कहा कि वह कल नहीं आ सकता, तो इसमें उपवाक्य क्या है, जैसे कोई वाक्य है, मैंने कहा कि, तो ये वाक्य का जो अंश होता है उसको क्या बोलते हैं, उपवाक्य बोलते हैं। तो जैसे दीपक ने कहा कि, तो दीपक ने कहा, तो ये क्या हो जाएगा, उपवाक्य है, यानी वाक्य का छोटा भाग को ही क्या कहेंगे, उपवाक्य कहेंगे। अच्छा, इसमें उपवाक्य और भी हो सकता है, जैसे वह कल, अगर यहाँ पर होता वह कल नहीं आ सकता, तो ये भी क्या हो सकता, हमारा उपवाक्य होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो समूह
समूह कौन कौन सी चीजें दर्शाएंगी? भीड़, तो भीड़ क्या है? समूह को दर्शाती है ना। भीड़ में काफी लोग होते हैं, तो काफी लोगों के समूह को क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। मित्रवत, मित्रवत यानी मित्रवत, मित्रता को तो हम देख, मित्रवत क्या हो जाएगी? भाववाचक। देख तो नहीं सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 45, पशुता क्या है? भाव को दर्शा रही है किसी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इसमें से भाववाचक संज्ञा है, ये क्वेश्चन अभी कर चुके हैं, तो इसमें क्या हो जाएगी? चिंता हो जाएगी, ठीक है। तब क्या है? किसी वस्तु द्वारा, अगर यहाँ पर चिंता के अलावा कोई भाववाचक संज्ञा के अलावा अन्य होती तो हम इसको राइट आंसर करते, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 47, क्रिया से बनने वाले भाववाचक संज्ञा है, तो थक से थकावट, बिल्कुल सही है। बुराई क्या है? ये जो बुराई है वो क्या दर्शा रही है? किसी व्यक्ति, देखिए थकावट क्या है? भाववाचक संज्ञा होगी। आलस से बुढ़ापा, ये भी हो जाएगा, बूढ़ा से बुढ़ापा। बुराई, ये भी हो जाएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन शायद गलत है, क्योंकि ये सारे की सारे ही क्या हैं, तो इसमें कुछ अलग ढूंढना है। जैसे क्रिया से बनने वाले, ठीक है, एक मिनट, हाँ सही कह रहे हैं। यहाँ पर कह रहा क्रिया से बनने वाला, तो क्रिया से थकना, थकना से, थकना से बना है, तो थकना से यानी क्रिया से बना है, ठीक है। हम भाववाचक ढूंढ रहे, तो भाववाचक तो सारे हैं, लेकिन थकना से यानी क्रिया से भाववाचक संज्ञा, तो थकावट हो जाएगा। हरियाली क्या है? हरियाली, देखिए हरियाली तो हम देख सकते हैं, जैसे कोई वस्तु है देख सकते हैं, लेकिन उसको हम टच नहीं कर सकते। हरी घास को टच करेंगे, हरी वस्तुओं को टच करेंगे, लेकिन हरियाली को नहीं टच कर सकते, इसलिए ये क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। हरी होती तो विशेषण हो जाता। राम ने सुरेश से कहा, सॉरी, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाहन किया, इस भाववाचक संज्ञा है, इसमें भाववाचक संज्ञा है। तो राम ने सुरेश से मित्रता का निर्वाहन किया। मित्रता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। राम क्या है? अपने आप में व्यक्तिवाचक है, सुरेश व्यक्तिवाचक है, निर्वाह क्या है? ये क्रिया है, तो मित्रता क्या हो जाएगी? हमारी भाववाचक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 50, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए, तो मानव के साथ मानवता। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52, नेहरू किस प्रकार की संज्ञा है? तो नेहरू किस प्रकार की संज्ञा है? तो नेहरू जो किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, क्योंकि इसमें क्या दी गई है? उपाधि दी गई है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 53, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया, तो समुद्रगुप्त क्या है? उपाधि दी गई है, तो जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 54, उचित का भाववाचक संज्ञा क्या होगी? देखिए उचित का जो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, उचितानुसार, ये नहीं होगा। औचित्य, ये राइट आंसर हो जाएगा। उचित से ये कोई शब्द ही नहीं बचता। वाच, बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो संज्ञा का उदाहरण नहीं, ये सर्वनाम है, ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला, संज्ञा का भेद नहीं है, तो व्यक्तिवाचक बिल्कुल, जातिवाचक है, भाववाचक है, निजवाचक क्या है? सर्वनाम के भेद हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, सेना क्या है? समूहवाचक। शत्रुता क्या है हमारी? देखिए शत्रु से बना है शत्रुता, तो ये भाववाचक हो जाएगी। गुणवाचक गलत, तो मनुष्य क्या हो जाएगा? जातिवाचक, यानी मनुष्य जो है जाति को दर्शा रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58, प्रतिवर्ष, देखिए प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? तो बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। अगला क्वेश्चन 59, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, उपाधि दी गई है, तो ये वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हुई है? तो किससे? ये जातिवाचक से किस में गई है?
व्यक्तिवाचक, यानी जो ये उपाधि दी गई है, ठीक है। तो ये जातिवाचक से ये व्यक्तिवाचक में, गांधी क्या है, जातिवाचक से ये व्यक्तिवाचक में, क्योंकि राष्ट्रपिता एक ही हैं, ठीक है। उसके बाद क्रोध शब्द संज्ञा शब्द से, क्रोध शब्द है संज्ञा शब्दों से, तो क्रोध किससे, क्रियावाचक, बिल्कुल नहीं। क्रोध गुणवाचक, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा। आगे देखिए, अच्छा देखिए, गुणवाचक क्या होगा, संज्ञा है तो यहाँ पे भाववाचक यानी भाव बचा रहा, तो गुण नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे देखिए, मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। तो मोहन एक परिश्रमी, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या कह रहा, संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, ईमानदार क्या है, विशेषता बता रही थी, ये हमारा नहीं होगा। तो परिश्रम से क्या बना है, परिश्रमी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा, तो इसमें जो है जातिवाचक संज्ञा, मिठास भाववाचक है, गलत। कर्मचारी, बिल्कुल सही। और गंगा, ये नहीं होगा, गंगा क्यों, कि व्यक्तिवाचक है। और वर्षा क्या है, ये भी नहीं होगा। तो इसलिए देखिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्मचारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो यहां पर देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो दौड़ क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। क्योंकि दौड़ क्या है, दौड़ जो है भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो मिलेंगे फिर किसी ऐसे ही क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।